हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। इससे पहले जो वर्कशीट कराई थी मैंने ये फॉलो किया था। आपको बताया था कि इसके आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं। इस वर्कशीट में आप आखिरी तक मेरे साथ बने रहिए, उनके आंसर्स वाकई में लिखे हुए हैं और आप उस आंसर्स को आसानी से नोट कर सकते हैं। नवंबर 2020 की वर्कशीट है। हम पढ़ रहे थे हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। मैंने आपको बताया था कि मेंडल को हम कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स इन्होंने ही ये बताया था कि एक कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में किस तरीके से ट्रांसफ़र होता है, और इसके लिए इन्होंने जो प्लांट चुना था वो था पाइसम सेटिवम। पाइसम सेटिवम का मतलब है गार्डन पी। गार्डन पी को इन्होंने चुना था अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए। सेम ऐसे ही मैं आपको ये बताता हूँ, मेंडल यूज प्लांट दैट वर ट्रू ब्रीडिंग। और ट्रू ब्रीडिंग मतलब प्योर ब्रीडिंग। और प्योर ब्रीडिंग का मतलब आपको कोई भी नहीं बताएगा, मैं आपको बड़े ध्यान से बता रहा हूँ और आप दूसरों को भी बताइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्योर ब्रीडिंग का मतलब है कि हमने एक सीड लिया, मान लीजिए हमने एक सीड लिया, इस सीड को हम ग्रो करते हैं, तो इस सीड का जो करेक्टर था ये टॉल प्लांट का, तो अगली बार भी ये टॉल प्लांट ही लेके आ रहा है और इसके अगली बार भी टॉल प्लांट ही आएगा। चाहे आप कितनी भी जनरेशन्स आगे चली जाएं, ये हमेशा टॉल प्लांट ही आएगा। इसका मतलब है कि ये प्योर ब्रीडर है, मतलब ये जो सीड है वो हमेशा टॉल प्लांट ही लेके आएगा। तो इसे हम कहते हैं प्योर ब्रीडर और प्योर प्लांट। और सेम ऐसे ही अगर मैं स्मॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट के सीड को लूँ तो उसको काफ़ी जनरेशन तक ग्रो करता रहूँगा, ग्रो करता रहूँगा, ग्रो करता रहूँगा, और ग्रो करने के साथ साथ मुझे ये पता लगेगा कि यहाँ पे कुछ टॉल प्लांट आएंगे और कुछ शॉर्ट प्लांट आएंगे। तो टॉल प्लांट वाले सीड को मैं हटा दूंगा और शॉर्ट प्लांट को आगे लेके चलूँगा। फिर यहाँ पे कुछ टॉल आएंगे और फिर शॉर्ट आएंगे। सेम ऐसे ही टॉल प्लांट वाले को मैं फिर से हटा दूंगा, शॉर्ट प्लांट आए। एक समय ऐसा आएगा कि जब भी मैं सीड को ग्रो करूंगा स्मॉल प्लांट वाले को, तो हमेशा स्मॉल प्लांट ही आएगा या फिर शॉर्ट प्लांट आएगा, जिसे हम बहुत आसानी से कहते हैं कि ड्वार्फ प्लांट है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि मेंडल ने वाकई में ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया और किस तरीके से बताया कि हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वाकई में ट्रांसफर होते हैं गार्डन पी की हेल्प से। मेंडल ने बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें 30,000 पी प्लांट्स को ग्रो किया था। कई सालों तक ये एक्सपेरिमेंट चला और उन्होंने ये आखिर में बता दिया कि किस तरीके से एक पी प्लांट के जो टॉलनेस है और ड्वार्फनेस है या फ्लावर कलर है वो किस तरीके से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे ट्रांसफ़र हो रही है। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम समझते हैं। यहाँ पे लिखा है वायलेट फ्लावर का प्लांट। यहाँ पे ये जो फ्लावर है ये वायलेट कलर का है और यहाँ पे जो फ्लावर है ये वाइट कलर का। वाइट कलर के लिए स्मॉल वी का इस्तेमाल करता हूँ मैं और वायलेट कलर के लिए कैपिटल वी का इस्तेमाल करता हूँ। जब इनको हम क्रॉस करते हैं यानी इसके पॉलन ग्रेन्स इसके स्टिग्मा पे आते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है, जिसे हम कहते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। जब क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है तो यहाँ जो न्यू प्लांट आता है जिसे हम कहते हैं F1 जनरेशन यानी फर्स्ट जनरेशन, इसे हम कह रहे हैं फर्स्ट जनरेशन। और इस फर्स्ट जनरेशन में जो प्लांट आता है उसके जो फ्लावर हैं वो वायलेट कलर के हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं ये बार बार कह रहा था कि वायलेट कलर के फ्लावर को बार बार ग्रो करें तो वायलेट आएगा, ये वाइट कलर के फ्लावर को बार बार ग्रो करें तो वाइट आएगा। तो भाई यहाँ पे जो F1 जनरेशन में जो प्लांट आया ये वायलेट क्यों आया, ये वाइट क्यों नहीं आया? इसका मतलब ये है कि ये जो वाइट कैरेक्टर है वो कहाँ चला गया। इसी चीज को मेंडल ने बड़े ध्यान से गौर से एक्सपेरिमेंटल रूप में देखा और फिर इसी प्लांट को, इस वायलेट कलर का ये जो F1 जनरेशन में जो प्लांट है, इसी प्लांट की सेल्फिंग करी, मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया। और सेल्फ फर्टिलाइजेशन में उन्होंने देखा कि हमारे पास 4 प्लांट्स आए और उस 4 प्लांट में 3 वायलेट आए और एक वाइट कलर का आया। मतलब ये वाइट कलर का प्लांट यानी वाइट कलर का फ्लावर वाला प्लांट आया। तो उन्होंने ये बताया कि यहाँ जो वाइट कैरेक्टर था वो फर्स्ट जनरेशन में छुप गया और लास्ट यानी सेकंड जनरेशन में वो देखने को मिला। तो मैं आपको एक आसान सा एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए कि ये हमारे ग्रैंडफादर हैं, ये हमारे ग्रैंडमदर हैं, ये हमारे पेरेंट्स हैं फादर और मदर। तो ग्रैंडफादर से या ग्रैंडमदर से कुछ कैरेक्टर्स फादर में आए होंगे। सेम ऐसे ही मदर साइड में भी जो मदर के फादर होंगे और मदर की मदर होंगी उनसे भी कुछ कैरेक्टर मदर में आए होंगे। ये जो कुछ कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पे मैच कर रहे होंगे और इनके कुछ कैरेक्टर यहाँ पे मैच कर रहे होंगे। लेकिन इसके बाद जब हम बॉर्न होते हैं और सन और जो डॉटर्स होते हैं इनके कुछ कैरेक्टर यहाँ नाना नानी से या फिर दादा दादी से मैच करते हैं। कुछ ऐसे भी कैरेक्टर होते हैं जो फादर से मैच करते हैं और कुछ ऐसे भी कैरेक्टर होते हैं जो फादर से ना मैच करके दादा दादी से मैच करते हैं। तो यहाँ पे मेंडल ने ये रिवील किया, मेंडल ने ये एक्सपेरिमेंटली बताया कि कुछ कैरेक्टर जो दादा दादी के पास थे और फादर मदर के पास वो नहीं दिखे, वो आपके में
दिख रहे हैं, सेम ऐसे ही इस प्लांट में और इस प्लांट में कुछ ऐसे करेक्टर्स थे जो फर्स्ट जनरेशन में कुछ दिखे, लेकिन सेकंड जनरेशन में दोनों ही करेक्टर निकल के आए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था, मेंडल के समय में उसे नोबेल प्राइज भी मिला। अब समझते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में। लॉ ऑफ डोमिनेंस में मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि हमने यहाँ पे टॉल प्लांट लिया जिसमें कैपिटल टी, और यहाँ पे लिया हमने स्मॉल प्लांट और इसको कहते हैं ड्वार्फ प्लांट। अब ड्वार्फ प्लांट में स्मॉल टी, और जब इनकी सेल्फिंग करी तो F1 जनरेशन में जो प्लांट आया वो आया था टॉल। अब ये जो एलील है वो यहाँ प्रेजेंट है, लेकिन प्लांट कौन सा आया है? टॉल। यानी ये जो कैपिटल टी है यानी टॉल प्लांट का जो एलील है उसने स्मॉल प्लांट को मास्क कर दिया, यानी उसको छुपा दिया, स्मॉल प्लांट के एलील को काम नहीं करने दिया। तो ऐसा कैरेक्टर जो कि F1 जनरेशन में हमें देखने को मिलता है, इस केस में यहाँ पे टॉलनेस है और इसके पहले राउंड सीड है या वायलेट फ्लावर मैंने अभी आपको बताया। तो ऐसा कैरेक्टर जो हमें F1 जनरेशन में देखने को मिलता है उसे हम डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। और ऐसा कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर होने के कारण से, डोमिनेंट एलील प्रेजेंट होने के कारण से छुप गया, उसे हम कहते हैं रिसेसिव कैरेक्टर। जैसे व्हाइट कलर जो था वो रिसेसिव था वायलेट के आगे, इससे पहले मैंने आपको स्लाइड में बताया। अब ये बात हो रही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब होता है मिक्सचर जो होता है वो कैसे सेपरेट हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसको बहुत ध्यान से यहाँ पे बता रहा हूँ। एक स्पेस है मेरे पास इसमें, तो मैं यहाँ लिखता हूँ पेरेंट, ये टॉलनेस के लिए है और ये डॉफनेस के लिए है। अब इसके जो सेल्फिंग होगी इन दोनों को मिक्स करेंगे तो यहाँ पे आएगा अगेन टॉल प्लांट। ठीक है, और टॉल प्लांट आने के बाद अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे दो हैं, इसमें से 50% जो आ गया टॉल वाला और 50% आ गया डॉफ वाला, ये मेल पार्टनर है और ये फीमेल पार्टनर है। तो यहाँ पे सेग्रीगेशन में यही बताया जा रहा है कि जब भी न्यू गैमेट बनेगा यानी नई प्रोजेनी बनेगी तो उसमें 50% कंटेंट जो है वो मेल पार्टनर का आएगा और 50% कंटेंट जो है वो फीमेल पार्टनर का आएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते वक्त लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को इन्वेंट किया मेंडल ने। इसके बाद ये जो टी है इसके फिर गैमेट्स बनेंगे, ये मेल पार्टनर रहेगा और ये फीमेल पार्टनर रहेगा। क्योंकि हम सेल्फिंग कर रहे हैं तो इसके दो गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसके भी दो गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। और जब इनकी हम सेल्फिंग करेंगे तो ये कैपिटल टी इसके साथ जाएगा, तो और ये कैपिटल टी एक बार इसके साथ जाएगा, सेम ऐसे ही ये स्मॉल वाला इसके साथ जाएगा और फिर ये स्मॉल वाला इसके साथ जाएगा। तो हमें 4 प्लांट्स मिलेंगे, 4 में से 1, 2 और 3 जो होंगे वो होंगे हमारे पास टॉल, और एक जो होगा वो होगा डॉफ। तो इसके लिए जीनोटिपिक रेशियो में हमें कह सकते हैं कि टॉल प्लांट का रेशियो जो होगा वो नंबर होगा 3 और डॉफ प्लांट का जो नंबर होगा वो होगा 1। टॉल प्लांट मतलब 4 में से 3 टॉल होंगे और 4 में से 1 जो होगा वो डॉफ होगा। तो चलिए अब क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील? सो डोमिनेंट एलील इज अ वेरिएशन ऑफ अ जीन that will produce a certain phenotype even in presence of other allele. So first generation में कोई भी वेरिएशन हो जाए, डोमिनेंट एलील हमेशा अपने कैरेक्टर को शो करता है। और सेम वैसे ही रिसेसिव एलील जब डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है तो वो अपने कैरेक्टर को शो नहीं करता, लेकिन होमोजाइगस मतलब एक जैसे एलील हो तब वो अपने कैरेक्टर को शो करेगा। और यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल प्लांट और ये आ जाएगा ड्वार्फ प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ स्केच ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस शोइंग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो मैंने अभी आपको ड्रॉ किया था, दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ। हमारे पास है यहाँ पे पेरेंट में मेल साइड है और फीमेल साइड है। मेल साइड में हमने ले लिया टॉल प्लांट, टॉल का कैपिटल टी। फीमेल साइड हमने ले लिया डॉफ प्लांट। क्योंकि कॉन्ट्रास्टिंग पेयर लेने थे, कॉन्ट्रास्टिंग मतलब एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट, तो हमने ले लिया स्मॉल टी। अब इनकी जब सेल्फिंग करी तो हमारे पास ये आ गया टॉल प्लांट। ठीक है, अब ये टॉल प्लांट को हम पुनेट स्क्वायर के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो मेल पार्टनर था वो ये आ गया और फीमेल पार्टनर था वो ये आ गया। तो यहाँ पे कैपिटल टी, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे ये कैपिटल टी ये स्मॉल टी, और यहाँ पे स्मॉल टी और स्मॉल टी। अगर आप इसको देखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा टॉल प्लांट, ये भी टॉल प्लांट और ये भी टॉल प्लांट। तो अगर हम देखें फिनोटाइप मतलब उनके कलर को यानी उनके हाइट को, तो यहाँ पे टॉल प्लांट का नंबर होगा 3 और डॉफ प्लांट का नंबर होगा 1।
तो यहाँ पे बता रहे हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कि गैमेट्स जो हैं वो हमेशा सेग्रीगेट होते हैं और आधे आधे होके ही नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, तभी फादर और मदर दोनों के कैरेक्टर हमें नेक्स्ट जनरेशन में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये पूछा गया है डिफाइन हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस कंडीशन वह कंडीशन होती है जिसमें दो तरह के एलील एक साथ प्रेजेंट होते हैं, जैसे कैपिटल टी टॉल के लिए, स्मॉल टी शॉर्ट के लिए। लेकिन ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में दोनों तरह के एलील होंगे, जो कैपिटल टी है और स्मॉल टी है उसको कहते हैं हेटेरोजाइगस। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लिखा है अ ट्रेट मे बी इनहेरिटेड बट मे नॉट बी एक्सप्रेस्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ट्रेड जो है वो आगे जा तो रहा है लेकिन वो दिख नहीं रहा। तो आपने देखा था कि फर्स्ट जनरेशन में जो प्रोजेनी से टॉल और डॉर्फनेस को मिक्स किया था, तो टॉल आया लेकिन डॉर्फनेस हमें दिखा नहीं, लेकिन डॉर्फनेस के जो एलील है वो हमारे पास आया। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, व्हेन अ ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट was crossed with true breeding short plant. Tall plant crossed with true breeding dwarf plant. The first generation plant were all tall. तो ये फर्स्ट जनरेशन में जो प्लांट होगा वो आएगा टॉल, ऑल टॉल। लेकिन फर्स्ट जनरेशन प्लांट्स वर सेल्फ क्रॉस्ड। अगर हम सेल्फ क्रॉस करें इसको और इसको दोबारा से क्रॉस करें, तो यहाँ पे जो डॉर्फनेस वाला करेक्टर है वो यहाँ पे एक हिस्सा दिखेगा, यानी 1/4 हिस्से में डॉर्फनेस कैरेक्टर हमें दिखेगा। तो यही बता रहे हैं कि डॉर्फनेस कैरेक्टर पेरेंट से प्रोजेनी में जा तो रहा है लेकिन वो फर्स्ट जनरेशन में ना दिख के सेकेंड जनरेशन में दिख रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक तरह से। आप इसको बार बार अभ्यास करिए, आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।